अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद शाह और एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो कमाल चैनल पे। आज एक बार फिर से मैं हाज़िर हूं एमएस ऑफिस के एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आई होप कि आपने पिछले वीडियोस की जो है प्रैक्टिस की होगी, देखे थे जो उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है और कुछ नई चीज़ें बनानी है, कुछ लेटर्स लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखने हैं, फॉर्मेटिंग करनी है, या कहीं से किताब उठाएं उसका पैराग्राफ लिखें। इसमें आपके फ़ायदे हैं, प्रैक्टिस होगी और फॉर्मेटिंग करेंगे वैसे, और लिखने से आपकी कंप्यूटर टाइपिंग भी अच्छी होगी। तो ठीक है, इन बातों को छोड़ते हुए आगे चलते हैं और अब देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप। हमारे पैराग्राफ ग्रुप में जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बुलेट आ जाते हैं। बुलेट्स जो है एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि हर एक लाइन के साथ एक बुलेट आ जाती है, और उस बुलेट्स में सिर्फ आपको एक निशान नहीं मिलता, काफ़ी सारी बुलेट्स होती हैं। और नई बुलेट्स भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिंबल की भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और हम अपनी नई बुलेट पिक्चर की भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्री डिफाइंड बुलेट्स के पर काम करेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ मेरी हर लाइन के साथ बुलेट आ जाए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं एक डॉट आ चुका है। सीवी वगैरह बनाने में हमें ये चीज़ें काम आती हैं, या हम लिस्ट बनाते हैं विदाउट नंबर्स के, ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो हमें उसमें भी ये काम आ जाते हैं। और ये ऑप्शंस एमसीक्यूज वगैरह देने में भी हमें बुलेट्स काम आती हैं, क्योंकि ए बी सी डी के भी बुलेट्स बने हुए हैं। ओके, तो चलते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, मैं नेक्स्ट करूँगा, मैं 2 लिखूँगा। यहाँ पर इसी तरीके से मेरी बुलेट्स आती जाएंगी और मैं जैसे ही लिखता जाऊँगा बुलेट आती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ, अब नंबर 5 जो है मैं इस पर कुछ नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली अभी दोबारा एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर बुलेट खत्म। मैं वापस आता हूँ 4 पे, मैं एक बार फिर से ये करता हूँ, यहाँ पर एंटर किया, बुलेट आई, फिर से एंटर कर दूंगा, बुलेट खत्म। यानी कि अगर हमने लाइन छोड़ दी तो बुलेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये तो होती है हमारी एक बुलेट जो कि यूज़ हो गई बाय डिफ़ॉल्ट की। मैं इनको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस एरो पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पर देखें रिसेंटली यूज्ड बुलेट, जो अभी यूज़ हो रही है। और बुलेट लाइब्रेरी है, आप नन करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त ये यूज़ हो रही है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई भी एक यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि अभी चेंजिंग होगी। ठीक है, तो ये तो बुलेट थी। उसके बाद चेंज लेवल लिस्ट। देखें कभी कभी हमें चाहिए होता है कि कुछ चीज़ें हम लिखें जो आगे हो पेज पे, जैसे कि हम सीवी बनाते हैं, सीवी बनाते हुए हमारी कुछ टेक्स्ट आगे होती है और कुछ पीछे होती है, यानी हम आगे पीछे उनको लेवल करके रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें बुलेट के लेवल होते हैं। और मैं चाहता हूँ इनमें से 2 लाइंस को मैं लेकर जाऊं यहाँ पर नीचे, आगे लेकर जाता हूँ थोड़ा सा राइट साइड में। तो मैं चाहता हूँ बुलेट भी हो, तो उसमें मैं क्या करूँगा, चेंज लेवल लिस्ट में आऊँगा। यहाँ पर आप देखें इस बुलेट पे आऊँगा, मैं कहूँगा इतने आगे चले जाओ। आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि लेवल लिस्ट चेंज की तो उसमें ये 2 लाइंस मेरी आगे आ गई। तो हम सीवी वगैरह बनाते वक्त या कुछ लिस्ट बनाते वक्त, एमसीक्यूज वगैरह बनाते वक्त इस तरीके के काम करते हैं। उसके बाद है आपकी डिफाइन न्यू बुलेट। आप डिफाइन करना चाहते हैं न्यू बुलेट तो किस तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो सिंबल ले लें, कोई सिंबल की अगर बुलेट बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसकी एक बन जाए, और ओके। उसके बाद फ़ॉन्ट वगैरह है, मैंने आपको फ़ॉन्ट पढ़ाया था। आप इसका फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं कितनी बड़ी हो, और कलरफुल वगैरह करना चाहते हैं ये बुलेट तो आप कर सकते हैं। मैं इसको ये मैरून कलर दे देता हूँ। और उसके बाद आपकी ये बुलेट तैयार है, और ओके कर लें, आपकी बुलेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बुलेट अब कहाँ आएगी, तो ये बुलेट यहाँ पर हमने नई बुलेट बना ली है। मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये देखिए नई बुलेट्स हमारी आ गई। उसके बाद पिक्चर की बुलेट है, पिक्चर की बुलेट भी इसी तरीके से हमारी बनेगी। यहाँ पर आने के बाद डिफाइन में जाएंगे पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई अगेन वर्क ऑफलाइन। हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा आप पिक्चर यहाँ से गैलरी से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन गैलरी से होता है। पुराने वर्जन्स जो है आपके एमएस ऑफिस में, वहाँ पर गैलरी से होता है। अपनी गैलरी से आप कंप्यूटर से इम्पोर्ट कर सकते हो। बहरहाल अभी नहीं आ रहा। अलाइनमेंट से अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, जो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी जैसे ही हमने यहाँ पर बुलेट देखें हर लेवल खत्म होता जा रहा था, जितने लेवल्स थे बीच में।
अब उसके बाद नंबर लेवल लिस्ट आ गई कि आप नंबर लेवल लिस्ट देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं। वो उसमें आप क्या कर रहे थे, बुलेट दे रहे थे फॉर्मेटिंग के लिए। अब मैं चाहता हूँ नंबर हो हर एक लाइन के साथ, तो मैं नंबर यूज़ कर सकता हूँ। आप देखिए नंबर आता जा रहा है और ये नंबर तब तक चलेगा जब तक मैं चाहूँ, यानी कि मैं इंटर ठीक से डबल इंटर नहीं करूँगा। तो देखिए मेरा डबल इंटर किया, खत्म हो गया। ये भी अब नंबरिंग की लिस्ट है, आप जो भी लिस्ट देना चाहते हैं वो लिस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। बहुत लिस्ट है, रोमन में है और ABCD है, कैपिटल में, स्मॉल में, ब्रैकेट्स में, तो आप जो भी चाहे दे सकते हैं। फिर इसकी भी चेंज लेवल लिस्ट है और आप इसका भी लेवल चेंज कर सकते हैं। देखिए ये आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद इसके जो है न्यू हम कैसे बुलेट बना सकते हैं और नंबर लेवल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आ गया। न्यू पे डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कौन सी लिस्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सी लिस्ट हैं, मैं चाहता हूँ ये आ जाए, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये आने के बाद आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना काफ़ी है। मैं इसका कलर चेंज करूँगा थोड़ा सा, मैं इसको ऑल कैप्स नहीं करूँगा बल्कि स्मॉल कैप्स करूँगा, हिडन भी ना हो। अच्छा ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये ऑफलाइन है। तो इसको बोल्ड करने के बाद कलर देखता हूँ, कोई कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ब्लू रख लेते हैं। देन हमारी ये लिस्ट तैयार है और देखिए यहाँ पर आ चुकी है फर्स्ट लेटर्स का फर्स्ट बुलेट नंबर लिस्ट आ गई है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम बुलेट और लिस्ट नंबर लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो मिक्सचर में है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस इसका इंट्रो करवा देता हूँ कि इसमें आपको बुलेट्स भी मिलेंगी, इसमें आपको नंबर लिस्ट भी मिलेंगी, यानी कि जो ऑप्शंस अभी मैंने आपको पढ़ा है वो इसी में आपको मिलेंगे। ओके, अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो अहम है, वो पढ़ाने होंगे। सबसे पहले तो मैं इनको ख़त्म करता हूँ और आगे आते हैं। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत है तो मैं रैंडमली कोई पैराग्राफ कॉल करवा लेता हूँ और वो आ गया। अब जो है इंडेंट लेवल पैराग्राफ के इंडेंट होते हैं, अब उनको हम डिक्रीज और इंडेंट कर रहे हैं। मूव योर पैराग्राफ क्लोज टू द मार्जिन, आप मार्जिन के क्लोज में जा सकते हैं, करीब जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंक्रीज में है मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन से दूर। अब देखें मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा, मेरा कर्सर देखें, कर्सर पे ध्यान दें, आगे जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कर्सर सिर्फ क्यों जाए, ये क्यों नहीं जा रही लाइन, ये लाइन भी जाएगी। देखिए पूरा पैराग्राफ जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये पैराग्राफ पे काम करता है, पूरा पैराग्राफ। अच्छा मैं चाहता हूँ पूरा पैराग्राफ क्यों जाए, मैं कंट्रोल क्यू यूज़ करूँगा तो ये इंडेंट खत्म हो जाएंगे। मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, आप देखें आप, ठीक है, वन बाय वन। अब ये नीचे टेक्स्ट जा रही है, बाकी ऑटोमेटिकली पेजेस आते जाएंगे, उन पे उतरते जाएंगे। अब देखिए पेज 2 हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेजेस पे ये टेक्स्ट चली गई है। मैं वो थोड़ा सा इनको मार्जिन के क्लोज दूर करता हूँ, तो यहाँ देखिए 6 पे चली गई है। अगर मैं इसको 1 बाय 1 क्लिक करूँगा तो ये करीब आता जाएगा, फिर से मार्जिन के क्लोज होता जाएगा, पहले दूर था, इंडेंट डिक्रीज हो रहा है, अब 1 पेज पे आ गया। अगर मैं कंट्रोल क्यू करूँगा तो डायरेक्टली सारा क्लोज हो जाएगा और डिक्रीज इंडेंट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इंडेंट पैराग्राफ थे, जिनको हम डिक्रीज और इंक्रीज करते रहते हैं। इनकी भी हमें ऑफिस वर्किंग में ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद बहुत ही स्पेशल है काम, ये तो सॉर्टिंग। हमें बहुत ही रजिस्ट्रेशन काम करते वक्त जहाँ पर हमें सीक्वेंस के साथ काम करना होता है, वहाँ पर सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉर्टिंग को हम यहाँ से यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखूँगा, उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा कि सॉर्टिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आगे पीछे ABCD लिखता हूँ, DFGABC F S मैंने देखे, और K लिख लिया, QR M N, ये मैंने आगे पीछे लिख लिया, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये तरतीब के साथ आ जाए, तो मैं तरतीब के साथ इसको लाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा सॉर्टिंग में। देन सॉर्टिंग में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया इसने पैराग्राफ को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ सॉर्ट बाय पैराग्राफ या सॉर्ट बाय हेडिंग, सॉर्ट बाय फील्ड, तो हमारे पास सॉर्ट बाय पैराग्राफ होगा। आगे चल के हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ईजी है ये, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। जिस तरह की डेटा होता है कि डेटा होगी, नंबर होंगे तो फील्ड कर लेगा, अगर कोई फॉर्मेट की फील्ड होगी तो उसको ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट और नंबर ये भी खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब सेटिंग हो चुकी है, बस आपको ओके करना है।
ये डिसअसेटिंग है, ये असेटिंग है। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखें अब देख सकते हैं आप ABCDEFGKMNQR। अब बीच में जो लेटर्स नहीं है तो उनको तो ये कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन सीक्वेंस उसने एक दे दिया कि इस तरीके से हमारा सॉर्ट होना चाहिए। अब इसको अगर मैं अब डिसअसेटिंग करूंगा ना तो अब पहले जैसे नहीं होगा। अब क्या होगा, S ऊपर चली जाएगी, A नीचे आ जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, सीक्वेंस उल्टे में चलेगा, पहले वाला फॉर्मेट नहीं होगा जिसे मैंने लिखा था। तो इस तरीके से हम सर्टिंग और डिससेटिंग कर सकते हैं। आप नंबर्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास नंबर होंगे तो आप नंबर्स के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं वो भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। इंटर, ठीक है। अब मैं इसको डिससेटिंग है तो मैं असेटिंग करूँगा और यहाँ पर देखिए नंबर खुद ही सिलेक्ट हो गया, मैंने बताया था, और मैं इसको ओके करूँगा और ये नंबर्स खुद ही सीक्वेंस के साथ आ गए। तो आपको आई होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से पैराग्राफ के इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। रहा सवाल इस चीज़ का, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, शो एंड हाइड का। अब है अलाइनमेंट्स। हमारे पास 4 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसमें लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और जस्टिफाई हो गई। लेफ्ट तो अभी आपकी टेक्स्ट खड़ी हुई है, लेफ्ट साइड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड हो जाए, तो मैं राइट साइड भी इसको कर सकता हूँ। राइट साइड क्यों, जो लैंग्वेजेस हमारी राइट साइड लिखी जाती हैं, जैसे कि उर्दू, अरबिक या पर्शियन हो गई, उसके बाद सिंधी हो गई, तो ये सारी हम लिख सकते हैं राइट साइड। तो हमें उसके लिए राइट साइड अलाइनमेंट चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और आप कंट्रोल R करेंगे तो राइट साइड चले जाएंगे, या फिर यहाँ से ये ऑप्शन है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आया तो राइट हो गया, यहाँ पर ये लेफ्ट का है और मैं लेफ्ट की कंट्रोल L जो है आपकी शॉर्टकट है, और कंट्रोल E सेंटर की शॉर्टकट है, ये रहा सेंटर का, ठीक है। तो कंट्रोल E सेंटर हम क्यों यूज़ करेंगे, तो सेंटर को भी हम इसलिए यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो सेंटर अलाइनमेंट लिखी जाती हैं। अब ये भी बहुत हैरत की बात है कि होती है, यस, चाइनीज़ और जापानीज़ इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर आपने कभी देखेंगे मूवीज़ वगैरह में अक्सर दिखाते हैं। तो ये हमारे 3 अलाइनमेंट्स हो गई। चौथी अलाइनमेंट जस्टिफाई की है, वो जस्टिफाई करता है अगर उसमें जो है ज़्यादा आगे पीछे है, तो उस लिहाज से खुद ही उसको एक फॉर्मेट देते हैं। अब देखिए पहले टेक्स्ट जैसे लिखी थी जस्टिफाई, इसको वहीं पर लेकर आया। अब फिर से क्लिक करेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क लाएगा, देखें ये जस्टिफाई थोड़ा सा फर्क लाता है इसमें, बस बाकी यही काम करता है। पैराग्राफ को देखता है किस तरीके से मुझे सेट करके रखना चाहिए, ये अलाइनमेंट है। तो आई होप कि अलाइनमेंट्स भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। और उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, आप कौन सी लाइन स्पेसिंग देना चाहेंगे। हम 1.5 यूज़ कर रहे हैं, 1.15 यूज़ कर रहे हैं, आप जो चाहिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन 10 या 5 होते हैं या 6 होते हैं, 8 होते हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में इंटर के बाद जो आते हैं, तो क्या करते हैं उसमें, या 12 भी हों तो फिर भी पेपर बहुत बड़ा होता है, तो हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके पास ऐड स्पेसिंग या बिफोर स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपका पहले पैराग्राफ की या बाद में इसका जो है स्पेस को देखता है। देखिए आप नीचे यहाँ पर सिलेक्शन में ये देख सकते हैं एक लाइन आ गई है नीचे, ये इसको ये देख रहा है, ठीक है। ये आप रिमूव कर दें या रहने दें, ये आपके ऊपर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद जो है हमारा इसी के अंदर आप ऑप्शंस ये भी देख सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस है, यहाँ पर आकर आप खुद लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। ये हम डायलॉग बॉक्स के अंदर है, तो ये वहाँ चल के हम पढ़ेंगे जब, जैसे कि फ़ोन का डायलॉग बॉक्स कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसी तरीके से इसका भी एक डायलॉग बॉक्स है। तो लाइन स्पेसिंग भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद है शेड्स। शेड मैंने आपको कल मार्क करना सिखाया था कि हम कैसे हाईलाइट वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें हमें शेड करना होता है कि हम शेड करेंगे। तो जैसे कि हम कुछ हेडिंग वगैरह देंगे तो उसको हम चाहेंगे कि वो सेट हो जाए, उसको हम अच्छी तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए शेड को यूज़ कर सकते हैं। शेड में ये है कि आपको इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पूरी रो को यानी पूरी लाइन को ऑटोमेटिकली शेडिंग कर देगा और कलर के मुताबिक आपकी टेक्स्ट को भी अच्छा कलर दे देगा। देखिए हमारे टेक्स्ट को वाइट कर दिया, अगर ब्लैक हमने शेड दिया तो इस शेड का हम और क्या कर सकते हैं। अगर मैं एक पैराग्राफ में खड़ा हुआ हूँ, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ में शेड हो जाएगा। देखें ये रहा, ठीक है। अगर आप आल सेलेक्ट करेंगे तो आप आल सेलेक्ट में भी ये शेड्स दे सकते हैं और ये देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट। आपने अक्सर बच्चों की हिस्ट्री में या आप किताबों में देखा होगा एक्सरसाइज आती है, तो वो एक्सरसाइज हमारी
जो है कलरफुल भी होती है, उसमें जो लिखे हुए होते हैं। और गेम्स वगैरह या बच्चों की बुक्स जो आजकल बच्चों की या बड़ों की बुक्स तो कलरफुल ही प्रिंट हो रही हैं और इस तरीके से। तो आई होप कि आपको पैराग्राफ समझ में आया हुआ। पैराग्राफ का एक चीज़ जो है जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो है बॉर्डर्स, जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इस पे आप मेरे ख्याल से तो हमेशा ही मैं कहूँगा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।